दोस्तों, जब 1400 साल बाद दो सहाबा इकराम की कब्र खोली गई, तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। तो आखिर ये पूरा वाकया है, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। वो अपने अपने मजहब के हिसाब से ये करते हैं। लेकिन ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में यह भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसी ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला, कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहां पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरेबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 33 के बीच में। फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरत हुजैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी के, जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रीस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह जब शाह फैसल की आंख खुलती है, तो हाकिम इराक ने उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यामान आए और उसको वही हुक्म दिया। लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुजैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाही इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया, तो शाह फैसल के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी। इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान। जी हाँ दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान, जिनको राजदार रसूल भी कहा जाता है, यानी कि द सीक्रेट कीपर। क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी, वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। यहां तक कि मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताया था, यानी हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताए थे। और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें।
हजरत हुजैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताए लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुजैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुजैफा शामिल नहीं हुए हैं तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में ही कूफा और आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदाइम नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में दो सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमानी फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्सल किया, आपने उठने की कोशिश की लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्सल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं हैं। अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अब्बू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती हैं, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा,
कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून का लाइंदा, कभी तुम यहाँ आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद झूमे रात को इशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की, और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया, और हमें ये डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था, अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी, और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे।
उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी, और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।